गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका 9th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट डे है स्टूडेंट, और मुझे तो आप पहचानते हो, तारक पटेल नाम है मेरा। और आपको मेरे पास में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स एंड साइंस। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 15 चैप्टर है, बराबर है। और वो 15 के 15 चैप्टर की आपको डिटेल के अंदर मैं स्टडी कराऊंगा, और सेम साइंस की भी हम लोग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। बट स्टूडेंट, पहले मैं आपको आज फिर से समझा दूं कि भाई ऑनलाइन लेक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी स्टूडेंट की होती है। कभी जब ऑफलाइन होगा तब हम लोग ऑफलाइन स्टडी करेंगे, बट ऑनलाइन के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी एक स्टूडेंट की होती है। क्योंकि स्टूडेंट ऑफलाइन में आप मेरे पास हो तो मैं आपका वर्क चेक कर सकता हूँ, बट ऑनलाइन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट, मैथ्स के अंदर आपको मास्टर बनना है, तो मैं जैसे बोलूँगा वैसे अगर आप लोग वर्क करोगे तो गारंटेड आप लोग मैथ्स के मास्टर बन जाओगे। और मेरे पास आज तक जितने स्टूडेंट पढ़े हैं वो सारे स्टूडेंट मेरे पास से तो मैथ्स एंड साइंस दोनों के मास्टर बन के निकले हैं। तो स्टूडेंट, आपको भी देखो, मैथ्स से या साइंस से बिल्कुल घबराने का नहीं है। आपके दिमाग के अंदर मैथ्स मुझे नहीं आता है वो डर निकाल दो, साइंस मेरे से प्रिपेयर नहीं होता है वो डर आप निकाल दो कि भाई मेरे पास में हो, मैं जैसे बोलूँगा वैसे आप वर्क करोगे, गारंटेड मैथ्स के मास्टर बन जाओगे। तो स्टूडेंट, चलो, सबको मैथ्स का मास्टर बनना है कि नहीं है? हाँ या ना? बनना है ना मैथ्स का मास्टर, किसको अच्छा न लगे। तो स्टूडेंट, आप चिंता मत करो कि भाई 8th स्टैंडर्ड का आपका बेसिक पुअर है, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक जो आपका कच्चा है, पुअर है, उसको पक्का करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपका बेस बिल्कुल ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि भाई आप 9 की एग्जाम दोगे या 10 स्टैंडर्ड की एग्जाम दोगे, आप स्ट्रांगली पेपर को फेस कर पाओगे, यानी कि आपका बेसिक बिल्कुल पावरफुल होगा। तो स्टूडेंट, मैथ्स के अंदर कैसे मास्टर बन सकते हैं? तो स्टूडेंट, आपको मैथ्स की 2 नोटबुक बनाने की है। आपको मैथ्स की कितनी नोटबुक बनाने की है? 2 नोटबुक। फर्स्ट नोटबुक होगी हमारी वीडियो लेक्चर की, यार कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखोगे, जब भी आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसकी नोटबुक अलग, यानी कि वो वीडियो लेक्चर का काम वीडियो लेक्चर के अंदर लिखना है। और सेकंड नोटबुक होगी आपकी होमवर्क की नोटबुक। सेकंड नोटबुक होगी आपकी होमवर्क की नोटबुक। तो स्टूडेंट, जो होमवर्क की नोटबुक है, वो होमवर्क की नोटबुक के अंदर आपको जो भी काम वीडियो लेक्चर के अंदर किया वो काम फिर से कौन सी नोटबुक में करना है स्टूडेंट? होमवर्क की नोटबुक के अंदर करना है, बराबर है। यानी कि डेली आपका मैथ्स का जो वर्क है वो 2 टाइम हो जाएगा। और मुझे पता है कि अगर स्टूडेंट 2 टाइम वर्क करे तो ऑलवेज वो मैथ्स का मास्टर बन जाता है। फिर ऐसा नहीं कि भाई सेकंड टाइम करने बैठे तो वीडियो लेक्चर की नोटबुक में से सीधा उसके अंदर क्या कर दे भाई, कॉपी पेस्ट कर दे। यानी कि अगर गुजराती लैंग्वेज में बोले तो उतारो मारी दी, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे, ऐसा करना नहीं है। दूसरी बार जो वर्क करो होमवर्क में वो खुद करना है। स्टूडेंट, होमवर्क की नोटबुक में जितना भी काम करो आप लोग, वो सारा क्या करना है भाई, डेली शाम को उसका फोटो बनाकर मुझे सेंड करना है। कंपलसरी है, तो मुझे पता चले
आप लोग वर्क करते हो कि नहीं करते हो। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि कंपलसरी क्या करना है भाई, होमवर्क की नोटबुक का जो वर्क है उसके फोटो डेली मुझे आपको सेंड करने हैं। स्टूडेंट, हर एक चैप्टर मैथ्स के अंदर अगर आपकी बुक लेकर हम लोग बैठे तो 1.5 महीने के अंदर बुक खत्म हो जाएगी, बट 1.5 महीने में खत्म कर दे मैथ्स में आप बिल्कुल पुअर रह जाओगे। इसलिए मैंने हर एक चैप्टर वाइज इसके असाइनमेंट बनाए हैं। वो असाइनमेंट की सम पहले सॉल्व कराऊंगा, फिर आपकी टेक्स्ट बुक की सम हम लोग सॉल्व करेंगे। मीन सपोज कोई चैप्टर ऐसा होगा स्कूल में 2 या 3 दिन में पूरा हो जाएगा, हमारे यहाँ पर उसको मिनिमम हर एक चैप्टर को मिनिमम 10 से 12 दिन लगेंगे। बराबर है स्टूडेंट, क्योंकि मास्टर बनना है तो मोर वर्क करना पड़ेगा। बराबर है, तो मैं आपको जो पीडीएफ सेंड करूं, असाइनमेंट की पीडीएफ सेंड करूं, आपको क्या करना है, आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले वो मिल जाएगी, 2 दिन पहले। बराबर है, तो क्या करना है, वो पीडीएफ की या तो प्रिंट निकलवा देनी है या तो एक रफ नोटबुक के अंदर वो पीडीएफ लिख देने की है, क्योंकि वो सब मैं आपको वीडियो लेक्चर के अंदर कराने वाला हूं। अब सपोज आपके मोबाइल के अंदर वो पीडीएफ है और आप इसी मोबाइल से वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आप वो सम नहीं देख पाओगे, या तो लेक्चर अटेंड कर पाओगे या तो वो सम देख पाओगे। इसलिए क्या करना है, अगर आप प्रिंट न निकाल पाओ तो क्या करना है, वो सब एडवांस में आए होंगे, आपके पास बहुत सारा टाइम है, टाइम निकाल कर वो सब एक नोटबुक में लिख देने, और जब भी मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हो, वीडियो स्टार्ट हो, वो मटेरियल आपको लेकर बैठना है। सेम स्टूडेंट, साइंस के अंदर भी मैंने हर एक चैप्टर का मटेरियल बनाया है, साइंस के अंदर भी हर एक चैप्टर का मटेरियल बनाया है, यानी कि जब भी साइंस स्टार्ट करेंगे उसकी भी पीडीएफ आपको मैं सेंड करूंगा। बराबर है, यानी कि वो भी मटेरियल की या तो आपको प्रिंट निकाल देनी है या तो आपको क्या करना है भाई, नोटबुक के अंदर लिख देना है, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको वो ही मटेरियल प्रिपेयर करना है, डाइजेस्ट की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। बराबर है, आपको एग्जाम के लिए साइंस में मैं जो मटेरियल सेंड करूंगा वो ही प्रिपेयर करना है, उसके सिवाय और कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट, तो चलो समझ में आ गया मैथ्स की कितनी नोटबुक बनाने की है, 2, एक वीडियो लेक्चर की नोटबुक, दूसरी कौन सी नोटबुक स्टूडेंट, हमारे होमवर्क की नोटबुक। क्लियर, होमवर्क भी आपको मिलेगा कि भाई सपोज एक टाइप के हमारे असाइनमेंट के अंदर 15 सम है, तो 7 से 8 सम में आपको कराऊंगा, 7 to 8, बाकी के 5-6 आपको होमवर्क में मिलेंगे, यानी कि जो वीडियो लेक्चर में किए वो एंड होमवर्क दोनों HW की नोटबुक में कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, चलो आज हमारा फर्स्ट डे है। आपने देखो मेरा वीडियो लेक्चर ऐसा होगा लाइक आप लोग बिल्कुल मेरे सामने बैठकर पढ़ते हो, ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा। बराबर है, थियरी समझाओ स्टूडेंट, मैं आपको बोलूंगा चलो आप बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, तो आपको क्या करना है भाई, अपने कान और दिमाग को बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। बराबर है, अपने कान और दिमाग और हर एक वीडियो को दी एंड तक देखना है, 40 मिनट हो 42 मिनट हो, एंड तक वीडियो को देखना है। बराबर है, कुछ लोग क्या करते हैं 10-12 मिनट का वीडियो देखकर फिर उसको साइड में रख देते हैं और फिर क्या करने लग जाते हैं भाई, गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसा कभी भी करना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है, काम करना है। तो स्टूडेंट जहां पर थियरी आएगी मैं आपको बोलूंगा चलो स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, तो वहां पर आपको बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, थियरी को अच्छे से समझना है, दिमाग में फीड करना है, फिर लिखने के लिए लाइक ट्यूशन के अंदर, स्कूल के क्लासरूम के अंदर जैसे आपको लिखने के लिए टाइम मिलता है वैसे मैं आपको टाइम दूंगा, और वो टाइम के अंदर आपको वो थियरी नोटबुक के अंदर लिख देनी है। क्लियर स्टूडेंट,
मैं बोलूंगा चलो पेन बंद कर दो, तो तुरंत आपको समझ जाने का है कि अब हमें बोर्ड के ऊपर क्या करना है भाई, कॉन्सेंट्रेट करना है, अच्छे से सर जो बोले उसको क्या करना है भाई, सुनना भी है। क्लियर? तो चलो नोटबुक ओपन करो। आज हमारा फर्स्ट डे है। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत हम लोग भगवान का नाम लिखकर करते हैं। आप जो भी भगवान में मानते हो वो भगवान का नाम लिखो। ओम श्री गणेशाय नमः, या तो ओम नमः शिवाय, जय माता जी, उमिया माताय नमः, या तो क्या है भाई, आप कोई भी रिलीजन के अंदर बिलीव करते हो, जो भी भगवान में मानते हो वो भगवान का नाम पहले पेज के ऊपर लिखोगे। लिख दो चलो भगवान का नाम, फिर हम लोग शुभ शुरुआत करें। लिख दिया स्टूडेंट भगवान का नाम। चलो अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे। हम लोग अपने मैथ्स का स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट इसमें से पेपर के अंदर सम आने वाले हैं और मेरे पास में ध्यान लगाकर पढ़ोगे, हर एक सम आपको इजी लगेगा। तो स्टूडेंट नंबर सिस्टम शुरू करें उससे पहले हम लोग कुछ सेट की स्टडी करेंगे कि स्टूडेंट ये चैप्टर में से 2 ट्रू फॉल्स पेपर में आने कंपलसरी। आप जो फर्स्ट एग्जाम फेस करोगे वो फर्स्ट एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में 2 क्या आएंगे भाई, ट्रू फॉल्स, या तो ब्लैंक आएगी या तो एमसीक्यू आएगा या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो जो ट्रू फॉल्स है या तो जो ब्लैंक है, जो एमसीक्यू है, उसके लिए सबसे पहले हमें चैप्टर की शुरुआत के अंदर 5 सेट की स्टडी करनी है। अभी आप लिखोगे नहीं, लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा, बराबर है। तो फर्स्ट जो सेट है, कभी आप लोग पढ़े हो कभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहले हमारे 9th स्टैंडर्ड के अंदर ओल्ड कोर्स जब था तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था वो सेट नोटेशन नाम का चैप्टर था और उसके अंदर ये सारे सेट आते थे। और स्टूडेंट यहां पर इस सेट के बारे में समझोगे, इतना समझो आपका ट्रू फॉल्स कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर? तो फर्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका सिंबल है स्टूडेंट एन, यानी कि आप लोग 3rd या तो 4th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े हो नेचुरल नंबर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर नाम का वर्ड आए तो स्टूडेंट उसके अंदर कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर है वो कौन से सेट के अंदर आएंगे स्टूडेंट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, मैं जो बोलूं वो अच्छे से सुनो, बराबर है। 42 या 43 मिनट का हमारा लेक्चर होगा क्योंकि उसके ज्यादा वीडियो बनाऊंगा आपका नेट खत्म हो जाएगा, बराबर है। इसलिए बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बराबर है। फर्स्ट सेट कौन सा भाई? ऐसा स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वहां पर तो सब राम नाम सत्य हो जाएगा, 2-2 दिन में चैप्टर पूरे हो जाएंगे, बराबर है। चलो फर्स्ट सेट है वो कौन सा है भाई? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और उसके लिए सिंबल जो यूज होता है वो कैपिटल एन है। और नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट? ऑल पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 डैश 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 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट तक। सेकंड नंबर का सेट है स्टूडेंट भाई सेट ऑफ होल नंबर। ये भी आप लोग पढ़े हो भाई सेट ऑफ होल नंबर। इसके लिए सिंबल यूज होता है W। क्या यूज होता है स्टूडेंट?
W, यानी कि नेचुरल नंबर में 1 से शुरुआत होती है, अगर उसके अंदर अगर हम लोग 0 लगा दें, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो वो कौन सा सेट बन गया स्टूडेंट? होल नंबर का सेट बन गया। समझ आता है मैं बोल रहा हूं? फर्स्ट कौन सा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके लिए सिंबल कौन सा? कैपिटल N। उसके अंदर कौन से नंबर आएंगे? सारे पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। सेकंड नंबर का सेट हमारा कौन सा स्टूडेंट? सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का सिंबल कौन सा? होल के ऊपर से W। उसके अंदर क्या होगा? नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दो तो वो कौन सा बन गया भाई? सेट ऑफ होल नंबर बन गया। क्लियर स्टूडेंट? चलो थर्ड नंबर का सेट है हमारा, तो भाई सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके लिए सिंबल यूज होता है स्टूडेंट Z। गलती से नेचुरल के लिए N, होल के लिए W, तो इंटीजर के लिए I मत लिख देना स्टूडेंट। इंटीजर के लिए यूज होता है Z। कौन सा यूज होता है भाई? Z यूज होता है। और ये Z के अंदर कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट? कभी नेगेटिव नंबर आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। बराबर है। थर्ड नंबर का सेट कौन सा हमारा? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर उसका सिंबल कौन सा भाई? Z। और उसके अंदर कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर, इनफाइनाइट तक, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। क्लियर स्टूडेंट? कभी सेट ऑफ इंटीजर में कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं स्टूडेंट, देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, होल नंबर 0, यानी नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन सा? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा सेट कौन सा भाई? इंटीजर। यानी कि नेचुरल नंबर भी इंटीजर में आ जाते हैं, होल नंबर भी किस में आ जाते हैं स्टूडेंट? इंटीजर में आ जाते हैं। और जो आपको ट्रू फॉल्स फेस करना है, अगर आपको ये आता होगा तो आप इजीली ट्रू फॉल्स को क्या कर पाओगे भाई? फेस कर पाओगे, कभी भी वो गलत नहीं होगा। क्योंकि सबसे छोटा सेट कौन सा? N। N से बड़ा कौन भाई? W। W से बड़ा कौन भाई? Z। यानी कि N से बड़ा W भी है, N से बड़ा Z भी है। क्लियर? चलो फोर्थ नंबर का सेट है हमारा का भाई सेट ऑफ रेशनल नंबर। और इसके लिए सिंबल, इसका सिंबल खास याद रखोगे, मेनी टाइम एग्जाम के अंदर MCQ में आ चुका है कि भाई द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय ब्लैंक। तो उसके लिए सिंबल यूज होता है स्टूडेंट Q। कौन सा सिंबल? रेशनल का R देख के कभी भी R मत लिख देना। अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलती कर बैठे कि भाई सेट ऑफ रेशनल नंबर को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट? Q सिंबल से। बराबर है। नेचुरल नंबर के लिए कौन सा? N, होल नंबर के लिए W, इंटीजर के लिए Z और रेशनल नंबर के लिए Q। तो स्टूडेंट रेशनल नंबर में कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? तो स्टूडेंट इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे और इंटीजर भी आ जाएंगे। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसमें क्या क्या आ जाएगा? N आ जाएगा, N के सारे नंबर, W के सारे नंबर, Z के सारे नंबर और स्टूडेंट जो फ्रैक्शन नंबर है तो भाई 3/5, 7/2, 4 इंटीजर 1/3, -7/4, -10/3। यानी कि ऐसे फ्रैक्शन वाले, जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले सारे नंबर कौन से सेट के अंदर आएंगे स्टूडेंट? रेशनल नंबर के अंदर।
यानी कि रेशनल नंबर में कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। देखो n यानी कि पॉजिटिव, फिर z यानी कि नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, और w यानी कि जीरो। यानी कि ये रेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट, -3, -2, -1 नेगेटिव आएंगे, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा n भी क्यू में आएगा, w भी क्यू में आएगा, z भी क्यू में आएगा। यानी कि इसके अंदर कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड फ्रैक्शन वाले सारे नंबर कौन से सेट के अंदर आएंगे स्टूडेंट, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है स्टूडेंट, क्यू सिंबल। क्लियर। यानी कि देखो सबसे छोटा सेट कौन सा, n से बड़ा कौन सा, w। ऐसे याद रखना है, w से बड़ा कौन भाई, z, और z से बड़ा कौन भाई, q। अभी लास्ट बाकी है, फिफ्थ नंबर का सेट है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं भाई, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसके लिए सिंबल यूज होता है कैपिटल R। कौन सा सिंबल स्टूडेंट, कैपिटल R। इसलिए मैंने बोला था कि भाई पेपर में जब ब्लैंक आती है, ऐसे ब्लैंक आएगी, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय ब्लैंक। बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिख देते हैं भाई, R लिख देते। नीचे ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन होते हैं एमसीक्यू में, N, Z, Q, R। तो रेशनल का R पढ़ के मैनी स्टूडेंट क्या लिख देते हैं भाई, R। तो आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, Q, और रियल नंबर के लिए कौन सा यूज होता है, R। तो रियल नंबर में कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट, तो देखो ये सभी सेट का पप्पा जी है, दादाजी है। क्या है भाई, सभी सेट का दादा है। यानी कि आपके घर में भी दादाजी होंगे, पप्पा के पप्पा, जिनको क्या बोलते हैं भाई, दादाजी बोलते हैं। यानी कि सारे सेट ये दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे नंबर है वो किसके अंदर आते हैं भाई, R के अंदर। सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर। यानी कि देखो इसके अंदर n भी आ जाएगा, w भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा, q भी आ जाएगा। और कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट, कभी 0.22, 0.33, फिर नंबर जिनका रूट नहीं निकलता है, √2, √3, √5, √7। यानी कि नंबर जिनका रूट निकलता नहीं है वो नंबर भी किसके अंदर आएंगे भाई, रियल नंबर के अंदर। यानी कि स्टूडेंट सभी सेट के दादाजी है। कौन सा सेट भाई, रियल नंबर। क्लियर। यानी कि इस सेट को अगर आप याद रखोगे, देखो सबसे छोटा सेट कौन सा, n, उससे थोड़ा बड़ा सेट कौन सा, w, उससे बड़ा सेट कौन सा भाई, z, z से बड़ा कौन सा भाई, q, और q से बड़ा कौन सा भाई, r। यानी कि याद क्या रखेंगे, तो भाई n से बड़ा कौन भाई, w, w से बड़ा कौन भाई, z, z से बड़ा कौन भाई, q, और q से बड़ा कौन सा सेट भाई, r। ये लेस देन का सिंबल है। किसका सिंबल है, आप लोग कौन से स्टैंडर्ड में, सेकंड, थर्ड, वो नंबर बड़ा हो तो उसके लिए यूज करते थे। और आपकी मैडम क्या बोलती थी, मैडम या सर जो बड़ा हो उसके सामने ये डबल मुंह आना चाहिए। तो स्टूडेंट n से बड़ा कौन भाई, w, n से बड़ा कौन भाई, z, n से बड़ा कौन भाई, q, और n से बड़ा कौन भाई, r। सेम w से बड़ा कौन भाई, z, w से बड़ा कौन भाई, q, और w से बड़ा कौन भाई, r। सेम स्टूडेंट z से बड़ा कौन भाई, q, z से बड़ा कौन भाई, r, और लास्ट में q से बड़ा सेट कौन सा है भाई, r सेट है। अगर आप इसको याद रखोगे, समझाता हूं फिर ट्रू फॉल्स में क्या करना है कि भाई अगर आप इसको याद रखोगे तो ट्रू फॉल्स कोई भी कभी भी ये चैप्टर का आपका गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट सेट कितने टाइप के चैप्टर का बेसिक है, बेसिक नहीं सीखोगे आपके जहां पर पढ़ते हो जिस स्कूल में, वहां पर तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो
स्टूडेंट क्या करना है, ये बेसिक थियरी है, इसको समझोगे तो ट्रू फॉल्स अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट नंबर का सेट कौन सा, देखो ये लाइन सर आनी चाहिए। फर्स्ट सेट कौन सा, एन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें कौन से नंबर आएंगे 1 2 3 4 5। सेकंड सेट कौन सा, सेट ऑफ होल नंबर, उसमें कौन से नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 5, उसके लिए सिंबल कौन सा W। थर्ड नंबर का सेट कौन सा, सेट ऑफ इंटीजर, सिंबल कौन सा Z। कौन से नंबर आएंगे नेगेटिव, 0, पॉजिटिव यानी कि उसमें N भी आ गया, W भी आ गया। फोर नंबर का सेट कौन सा स्टूडेंट, सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसके लिए सिंबल कौन सा Q। उसमें कौन से नंबर आ जाएंगे, N भी आ जाएगा, W भी आ जाएगा, Z भी आ जाएगा। और जितने भी सारे फ्रैक्शन वाले नंबर है 3/5, 7/2, 4 इंटीजर, 1/3, ऐसे सारे नंबर किसके अंदर आ जाएंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर में। और इन सभी सेट से सबसे बड़ा सेट कौन सा भाई, सेट ऑफ रियल नंबर, उसके लिए सिंबल कौन सा यूज होता है स्टूडेंट, कैपिटल R। यानी कि इसमें N के नंबर भी आ जाएंगे, W भी आ जाएगा, Z भी आ जाएगा, Q, और ये पॉइंट वाले नंबर भी आ जाएंगे। और नंबर जिनका रूट निकलता नहीं है, लाइक देखो 1 का रूट 1 निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 निकलेगा, वो भी नंबर इसमें आएंगे, N में आ जाते हैं, बराबर है। और नंबर जिनका रूट नहीं निकलता वो भी किसके अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट, ये हमारे सेट ऑफ रियल नंबर में आते हैं। क्लियर। तो पहले इतनी थियरी आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो, मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर लिखना, फटाफट लिख दो। चलो आज की शुरुआत है हमारी। और स्टूडेंट मैं जो समझाता हूं अगर समझ में न आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फोन कर सकते हो, बराबर है। जो भी समझ में नहीं आएगा मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बराबर है, बट समझना हमें डिटेल में। तो पहले लिख दो फिर आगे बढ़े हम लोग। फटाफट बोर्ड के ऊपर से लिख दो स्टूडेंट।
फटाफट लिख दो। और वीडियो के अंदर एक ऑप्शन आता है पॉज का ऑप्शन, वो पॉज करके भी आप क्या कर सकते हो, ये थियरी लिख सकते हो। बराबर है स्टूडेंट? चलो, हो गया है वाला? नहीं हुआ है लिख दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो अब हम लोग आगे बढ़े। चलो अब जरा इसको मैं इरेज कर देता हूं। स्टूडेंट, आपके लिए मैं बिल्कुल नया हूं और मेरे लिए आप लोग बिल्कुल नए स्टूडेंट हो। बराबर है? हम लोग आमने सामने भी नहीं मिले। थोड़े दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि दूसरे टीचर के पास आप पढ़े होगे, उनकी मेथड अलग होगी, मेरी समझाने की मेथड अलग है। बट क्या करना है, आपको अपने आप को मेरे साथ में मैच कर देना है। जब आप मैच कर दोगे बहुत मजा आएगा। बराबर है पढ़ने का? चलो अब आगे बढ़े। तो स्टूडेंट, सेट हमारे कितने टाइप के? 5 टाइप के सेट। सबसे स्मॉलर कौन सा? n। उससे बड़ा कौन सा? W। उससे बड़ा कौन सा भाई? Z। उससे बड़ा कौन सा भाई? Q। और उससे बड़ा कौन सा भाई? R। बराबर है? चलो स्टूडेंट अब आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। बराबर, इसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकते तो आप लोग लिखोगे, फिर मैं समझाता हूं कि भाई रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है, पेपर के अंदर आ सकते हैं, डिफाइन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर, आप भी लिखोगे मेरे साथ में, द नंबर which is in the form of which is in the form of P upon Q. The number which is in the form of P upon Q is called रेशनल नंबर। भाई नंबर जो कौन से फॉर्म में स्टूडेंट? P अपॉन Q फॉर्म में है, वो नंबर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेशनल नंबर बोलते हैं। कि भाई सपोज 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 3 अपॉन 5, 6 अपॉन 11, ये सारे जो नंबर है तो भाई 15 अपॉन 17 या तो 3 इंटीजर 2 अपॉन 7, इसको हम लोग ऐसे मिक्स्ड नंबर, ये मिक्स्ड नंबर है, ऐसे सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग पढ़ चुके हो 4th स्टैंडर्ड के अंदर। तो भाई 7 3 जा 21 अपॉन 21 प्लस 2 23 अपॉन 7। यानी कि स्टूडेंट नंबर
जिसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में p यानी कि न्यूमरेटर और q यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि नंबर जिसको हम लोग p अपॉन q फॉर्म में लिख सके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन कौन सी है? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और स्टूडेंट मैं आपको डेफिनेशन बोलने का बोलूंगा, मैं 2 से 3 बार बोलूंगा, फिर आपको बोलूंगा बोलो स्टूडेंट, तो आपको भी अपने घर पे बैठकर मेरे साथ में डेफिनेशन बोलनी है, तो जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर? तो चलो बोलो, व्हाट इज कॉल्ड रेशनल नंबर? तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बोलो तो स्टूडेंट, आपके मम्मी पापा को भी सुनाई देनी चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन कौन सी? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर? पक्का? चलो अब हम लोग ट्रू फॉल्स के अंदर जाते हैं स्टूडेंट, बराबर है? तो अभी मैंने आपको जो सेट सिखाए, n यानी कि क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, फिर w यानी कि क्या बोलते हैं स्टूडेंट? होल नंबर, z यानी कि क्या बोलते हैं? इंटीजर, q यानी कि क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, r यानी कि रियल नंबर। ये जो मैंने लिखा है इसको अगर आपने दिमाग में फिट कर दिया, सबसे छोटा n, उससे बड़ा w, उससे बड़ा z, उससे बड़ा q, उससे बड़ा r, अगर आप इसको याद रखोगे ये चैप्टर का एक भी ट्रू फॉल्स गलत नहीं होगा। लाइक मैं आपको लिखवाता हूं, फर्स्ट लिखते, लिखो, हेडिंग डालो, तो भाई गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगर आप ये सीरीज याद रखोगे, आपका काम इजी बन जाएगा। चलो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, कभी ऑल लिखोगे आप भी मेरे साथ में, फिर समझाता हूं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। चलो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है हमें लिखना है, तो कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट इसका यूज करना है। कैसे करेंगे? अपनी पेन बंद, पहले स्टेटमेंट लिख दो, कभी ये ट्रू फॉल्स में आएगा। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। आपको क्या याद रखना है? n से बड़ा w, n से बड़ा z, n से बड़ा q, n से बड़ा r, बराबर से w से बड़ा z, w से बड़ा q, w से बड़ा ग्रेटर r। ये सीरीज याद रखनी है। अब स्टूडेंट ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? भाई सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो कैसे याद रखेंगे कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहां पर 2 वर्ड है, एक नेचुरल और दूसरा कौन सा है भाई? होल। अब मेरी सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर स्टेटमेंट की शुरुआत यहां पर नेचुरल यानी कि n और होल यानी कि w, अगर शुरुआत के अंदर स्मॉलर सेट आता हो, देखो n और होल w, अगर यहां पर शुरुआत के अंदर स्मॉलर सेट आता हो और पीछे बड़ा सेट हो, तो स्टेटमेंट ट्रू है। फिर से समझो कि भाई स्टेटमेंट की शुरुआत में जो सेट है यहां पर नेचुरल है यानी कि n है, और यहां पर होल यानी कि w है। अगर स्टेटमेंट की शुरुआत में जो सेट है वो स्मॉलर है और पीछे वाला सेट बड़ा है, तो क्या होगा भाई? ट्रू स्टेटमेंट होगा। अब जरा नजर करो, नेचुरल यानी कि n और n से ये पीछे वाला w बड़ा है,
यानी कि स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आता है मैं क्या समझा रहा हूं कि भाई आपके पास स्टेटमेंट है, नेचुरल है कि भाई आगे वाला सेट छोटा हो और पीछे वाला सेट बड़ा हो। ये मैंने आपको समझाया कि भाई n से w बड़ा है, कि भाई आगे वाला सेट छोटा हो पीछे वाला सेट बड़ा हो, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। सेम चलो सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर स्टेटमेंट ऐसा है कि भाई ऑल होल नंबर आर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब आप लोग सोच सकते हो स्टूडेंट, मैंने समझाया कि भाई आपके पास दो, मैंने क्या बोला कि भाई शुरुआत में जो सेट आता है वो छोटा हो, पीछे वाले से छोटा हो तो ट्रू और बड़ा हो तो फॉल्स। देखो ऑल होल नंबर, होल यानी कि डबल, और पीछे क्या है भाई नेचुरल, यानी कि आगे जो सेट आता है वो बड़ा है, आगे जो सेट आता है वो ग्रेटर है और पीछे है वो स्मॉलर है। यानी कि सारे होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर में आते नहीं है स्टूडेंट। क्या जीरो एन में आता है भाई, नहीं आता। यानी कि हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा है स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आता है। दो वर्ड याद रखो, आगे वाला छोटा, आगे वाला छोटा तो स्टेटमेंट ट्रू, आगे वाला बड़ा तो स्टेटमेंट कैसा भाई, फॉल्स। ये सेट को याद रखना है, क्लियर। सबसे छोटा कौन भाई, एन, एन से बड़ा कौन भाई, डब्ल्यू, एन, डब्ल्यू से बड़ा कौन भाई, जेड, जेड से बड़ा कौन भाई, क्यू, क्यू से बड़ा कौन भाई, आर। आप इतना याद रखो, पीछे जो वर्ड है वो सेट बड़ा हो तो स्टेटमेंट कौन सा भाई, ट्रू, और वो छोटा हो तो स्टेटमेंट कौन सा बनेगा भाई, फॉल्स। अब आप आंसर बताओ। चलो थर्ड नंबर लिखो, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। चलो अब सोचो तो, ऑल नेचुरल नंबर, पीछे वाला देख लो, पीछे वाला बड़ा है भाई, आगे नेचुरल है एन, पीछे क्या है भाई, इंटीजर, एन से जेड बड़ा है। शॉर्ट फॉर्म, पीछे वाला सेट बड़ा हो तो ट्रू और छोटा हो तो फॉल्स। देखो आगे नेचुरल है एन, एन से पीछे इंटीजर आता है, इंटीजर यानी कि जेड बड़ा है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा स्टूडेंट, ट्रू स्टेटमेंट। आया अब समझ में कि नहीं आया, आता है समझ में, दिमाग में फीड करना है। पीछे वाला सेट बड़ा तो ट्रू स्टेटमेंट और पीछे वाला सेट छोटा तो फॉल्स स्टेटमेंट। चलो इसका उल्टा स्टेटमेंट लिखते हैं। 4 नंबर, कि भाई ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। चलो चेक करो तो, आगे क्या है भाई, इंटीजर यानी कि जेड, पीछे क्या है भाई, नेचुरल नंबर यानी कि एन, पीछे वाला छोटा है कि नहीं है, पीछे वाला जेड से छोटा है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। बनेगा कि नहीं बनेगा, आता है समझ में कि नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट आज ये 4 एग्जाम्पल लिखा है मैंने, कल ऐसे बहुत सारे हमें क्या करने, ट्रू फॉल्स करने। तो पहले 4 को दिमाग में फीड करो, बाकी के कल मैं लिखवाऊंगा और आप लोग इसको समझ लो। क्या ध्यान में रखना है, पीछे वाला बड़ा, पीछे वाला बड़ा तो स्टेटमेंट कैसा भाई, ट्रू, और पीछे वाला छोटा तो स्टेटमेंट कैसा भाई, फॉल्स। क्लियर। आज इतना फीड करो और कल इसको दिमाग में फीड करके आंसर फट बोलने का जितना रखते। बराबर है स्टूडेंट। गुड बाय स्टूडेंट। आज जो वर्क लिखा वो होमवर्क की नोटबुक के अंदर कंपलसरी लिख देना।
क्लियर? आज इतना रखते, गुड बाय।